नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा के पंदाना थाना क्षेत्र के बड़े बोरगांव में अमीन के मर्डर केस मामले में आरोपियों को फांसी देने की मांग। हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई को लेकर परिजन आज एसपी ऑफिस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इन दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग कही। मामला, पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ में मिलकर पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से इन दोनों को, पत्नी को जेल भेज दिया गया था, पति को रिमांड पे लिया गया था। उसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उसे चोपड़ा के जलगांव ले गया था। वहाँ से एक पिस्टल बरामद की गई। उसके बाद इसे लाया गया। इसी मामले पर परिजनों का कहना यह है कि ये दोनों आरोपियों को फांसी की सज़ा दी जाए। उसी मामले को लेकर आज सभी परिजन एसपी ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने आवेदन दिया। इसलिए आए हैं, हमारे छोरे को उसकी औरत ने गोली मरवा दी, दूसरे से निकाह करके चली गई थी। फिर हमारे पांव हाथ पड़ी तो हमने उसको दूसरावन अपना लिए घर कि अच्छी रहे तो आ जा। दो ने मिलके मेरे छोरे को मार डाले रात में। तो मारने वजह क्या थी? दुश्मनी से कि ये मर जाएगा तो हम अच्छे रहेंगे, दुश्मनी से मार डाले। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उसकी दादी हूँ। अब बच्चों के सिर पे पत्नी थी क्या वो मारने? पत्नी थी, आमीन की पत्नी थी। उससे उनने प्यार करी, निकाह कर ली उससे। न दूसरावा नहीं तो ये आमीन से नहीं करी, उससे कर ली, चोपड़ा वाले से कर ली थी। तो दोनों ने मिलके न मेरे बच्चे को मार डाले। अख्तर अली इन्होंने। चोपड़ा का रहने वाला है वो। उसकी पहचान कैसे हुई थी? वो इंस्टाग्राम से, मोबाइल से प्यार मोहब्बत हो गई। फिर क्या हुआ? फिर चली गई, उससे से निकाह कर ली, भाग के चली गई। उसके बाद फिर उससे आमीन से करी। फिर उसके बाद चली गई। फिर उसने फोन लगाई कि मेरे बच्चों में मेरे को रहना है, तो झूठी कहानी बना के ना आ गई है हमारे पास। फिर हमने बोले तू अच्छी रहे तो आ जा। तो हमारे साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा करी, इतनी गद्दारी करी। हमने तो उसको अच्छे ही बन के लेके आए थे। हमारे 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उनका साया भी चला गया। अब एसपी ऑफिस काय के लिए आए थे? क्या ये हम आवेदन देने आए थे, कार्रवाई उनसे हम ये आवेदन देने आए थे कि उनको सजा दो, कड़ी से कर ली, या तो फांसी का हुक्म दो। हमको भी खतरा है उनसे। तो आप बोल रहे कि छोटे भाई को भी धमकी दे रहा है? और धमकी अब उसको भी डरी है ना, जैसा कि अब हमारे बड़े छोरे के साथ तो इतना बड़ा कर लिए, तो हमारे छोटे बेटे का भी धोखा है कि भाई इनपे भी धोखा कर सकते हैं। अब मैं अकेली औरत जात घर में, वो दूर रहता है। कहाँ रहते आप लोग? हम बड़े बोरगांव रहते हैं, मस्जिद मोहल्ले में। वहाँ पुलिस को बताया आपने? सब बता दिए पुलिस को भी, हम आवेदन देने को आए। कड़ी से कड़ी सजा। क्या नाम है, क्या समस्या लेके आते हैं? रईस भी। क्या शिकायत लेके? सर हम समस्या ये लेके आए हैं, एसपी ऑफिस की। बिल्कुल हमारे लड़के का खून करा है तो उसको फांसी होना, दो ही को, शहनाज बी को और अख्तर अली को, और जो शामिल है उनके साथ उनको भी सख्त कार्रवाई करे जाए। क्यों मारे? बस ये दुश्मनी। अब ये वजह, उसने हमारे पास से उसने तलाक ले ली थी, गई वो अख्तर अली से उसने निकाह करी, 3 महीने वहां रही। उसके बाद उसने फोन करी कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ मेरे बच्चों में, तो लेके आए उसको। तो हमारे परिवार का कोई नहीं लेके आया, उनको लेके आए और उसकी माँ के यहाँ रखे 3-4 दिन, और बगैर निकाह से फिर हमारे घर लाके छोड़ दिए आमीन के, कोर्ट मैरिज करके। उसके बाद फिर वो उसने 1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी लाने को, और उसने इतना बड़ा कांड कर दी। घर में बुला के ना उससे गोली मरवा दी। बस हमको इंसाफ होना और ये बच्चों को हक मिले। आप बता रहे कि कुछ दरवाजे भी लगाए गए थे क्या? बाहर के 7 घरों की कुंडियां बाहर से लगा दी थी कि ये चिल्लाए तो कोई उठे नहीं और आए नहीं, और हम खिड़की में से बहुत चिल्लाए, बोले। जब नल के लिए एक उठा, उसने फिर हमारी सब कुंडियां खोला। अख्तर अंदर घुसा कैसे? अंदर पत्नी ने खोली ना दरवाजा, शहनाज ने दरवाजा खोली और उसको अंदर करी। फिर क्या हुआ? और उसने ये पूरा काम करी है। मास्टरमाइंड वही है, शहनाज भी।
पति की। आपको वो जेल चले गए दोनों, आप क्या कार्रवाई कर बस जेल चले गए वो, हमको उनको बिल्कुल सख्त कार्रवाई चाहिए कि उनको बिल्कुल फांसी हो, और जो जो सहयोग कर रहे हैं उनका उनको भी। जिस अकेले था क्या घर का कि और कोई परिवार में? उसका परिवार में वो अकेला ही था, तो भाई भाई भी था? नहीं भाई अलग है। कहाँ पे? उसको भी धमकी मिल रही है क्या? हाँ उसको भी धमकी दे रहे हैं कि तेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे, और नहीं तो नॉर्मल केस बनवाओ। कौन बोल रहा है ऐसा? वही जिसने मारा है वो तो जेल में होते कैसे बात? तो पहले ही बोला ना उसने। अभी साथ में मिला तो क्या बोले? साथ में क्या? साथ में ये बोले कि जैसे यहाँ बोल रहा है, कार्रवाई का आश्वासन दिए, जैसे यहाँ बोलेंगे ऐसा वहाँ भी बोलना। वहाँ भी बोलना।